आज हम बात करेंगे दुनिया की उस जगह की जहां से पूरी दुनिया की सांसें जुड़ी हैं। एक ऐसी जगह जहां अगर कोई ताला लग जाए तो दुनिया के आधे देशों में तेल के लाले पड़ जाएं। उस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक नजर डालते हैं नक्शे पर। एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है ओमान। इन दोनों के बीच में समुद्र का एक बेहद पतला रास्ता है जिसकी चौड़ाई है महज 338 किलोमीटर और सबसे संकरी जगह पर सिर्फ 33 किलोमीटर। सोचो, इतनी पतली सी पट्टी पर टिकी है पूरी दुनिया की ऊर्जा। यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे ताकतवर समुद्री रास्ता। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? इसे समझने के लिए समझना होगा कि तेल कहां से आता है। दुनिया का सबसे ज्यादा तेल निकलता है मिडिल ईस्ट से, सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, यूएई और ईरान से। और इन सभी देशों का तेल जब समुद्र के रास्ते दुनिया तक जाता है तो वो गुजरता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। हर रोज लगभग 2 करोड़ बैरल तेल इस रास्ते से गुजरता है। ये दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का करीब 20% है, यानी दुनिया का हर 5वां तेल का जहाज इसी रास्ते से होकर जाता है। अब सोचो, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? भारत को अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल इसी रास्ते से मिलता है। जापान, साउथ कोरिया और चाइना जैसे देश जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका भी अधिकतर तेल इसी रास्ते से आता है। अगर हॉर्मुज बंद हो जाए तो पेट्रोल की कीमतें आसमान छू ले, फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, बिजली संकट खड़ा हो जाए। एक छोटी सी जल डमरू मध्य पूरी दुनिया की रफ्तार रोक सकती है। यही वजह है कि इस रास्ते को बोलते हैं चोक पॉइंट, यानी वो जगह जहां दबाओ तो दुनिया की सांस रुक जाए। और इतिहास गवाह है, यहाँ तनाव कोई नई बात नहीं है। 1980 के दशक में जब ईरान और इराक के बीच युद्ध हुआ तब इसी स्ट्रेट में तेल के जहाजों पर हमले हुए। उस दौर को बोला जाता है टैंकर वॉर। जब भी मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते हैं, हॉर्मुज की चर्चा शुरू हो जाती है। ईरान का इस पूरे मामले में बहुत बड़ा रोल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का उत्तरी किनारा ईरान का है और ईरान अक्सर ये धमकी देता रहा है कि अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया तो वो इस रास्ते को बंद कर देगा। 2019 में जब अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए तब इस इलाके में कई तेल के जहाजों पर हमले हुए। पूरी दुनिया की नजरें इस छोटी सी जल डमरू मध्य पर टिक गईं। तेल की कीमतें उछल गईं। दुनिया भर के शेयर बाजार कांप गए। इसीलिए अमेरिका की नेवी हमेशा इस इलाके में मौजूद रहती है। 5th फ्लीट जो बहरीन में तैनात है, उसका एक बड़ा काम है इस रास्ते की निगरानी करना। इंडिया की नेवी भी इस क्षेत्र में सक्रिय रहती है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये रास्ता उतना ही जरूरी है जितना हमारे घर के लिए पानी का नल। बंद हुआ तो तकलीफ तय है। दुनिया इस खतरे से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ रही है। सऊदी अरेबिया ने एक पाइपलाइन बनाई है जो हॉर्मुज को बाईपास करती है, यानी तेल को समुद्र के उस रास्ते से गुजारे बिना भेजा जा सके। यूएई ने भी ऐसी ही एक पाइपलाइन बनाई है, लेकिन इन पाइपलाइंस की क्षमता इतनी नहीं है कि पूरे हॉर्मुज की जगह ले सके। फिलहाल कोई पूरा विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की नस है। ये वो जगह है जहां भूगोल, राजनीति और ऊर्जा तीनों एक साथ टकराते हैं। जब भी आप खबरों में मिडिल ईस्ट का तनाव सुने तो समझ जाइए दुनिया की नजर उस वक्त हॉर्मुज पर